जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली ERP9 में स्टैंडर्ड रेट कैसे सेट करते हैं। अगर आप परचेज और सेल की प्राइस ऑटोमेटिक चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड रेट की ज़रूरत होती है, और वो टैली प्राइम में कैसे सेट करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो हम क्रिएट में जाकर के कंपनी बना लेते हैं ABC के नाम से, कंट्री इंडिया, स्टेट बिहार, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मेरे पास स्टैंडर्ड रेट के वर्क करने के लिए स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन को यस करना होगा। इसके लिए हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एक इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट यस है। अगर ये ऑप्शन नो रहे तो इसे आप यस कर लेंगे। यस करने के बाद इंटर करके इसे सेव कर लेंगे। अब आपके इस कंपनी में स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन यस हो चुका है। अब एस्केप से बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली में। बैक जाने के बाद अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है, और लेजर में जा कर के क्रिएट करना है। एक लेजर बनेगा आपका सेल्स के नाम से। इंटर करने के बाद उसे अंडर डालेंगे आप सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेल्स अकाउंट को चूज़ करेंगे और इसे आप डाल लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो रहेगा और इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। फिर एक लेजर बनाएंगे आप परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को चूज़ करेंगे, इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आपको बनाना है इन्वेंट्री इन्फो। तो इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले बनता है यूनिट ऑफ मेजर, तो यूनिट ऑफ मेजर पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। हम सामान को पीसी में खरीदने भी बेचने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सिंबल PCS रखेंगे, फॉर्मल नेम PIECES रखेंगे, और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। अब बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो इस पे जाकर के हम क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में हम बना लेते हैं, मान लिया जाए एक मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे डोलो। इंटर करते हैं, अंडर हम इसे प्राइमरी में डालते हैं और यूनिट हम PCS को सेलेक्ट करके इंटर करते हैं। अब बात आती है स्टैंडर्ड रेट की। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे नो रहता है, इसे हमें यस करना होता है। तो हम यस करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे स्टैंडर्ड रेट का एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपसे पूछेगा अप्लीकेबल फ्रॉम, किस डेट से आप इसे अप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो जो डेट से अप्लीकेबल करना चाहते हैं वो डेट डालेंगे। ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस। आपको डोलो को ख़रीदने में कितना प्राइस लगा, तो मान लिया जाए 10 रुपया लगा पर पीस। अब इंटर करेंगे। अब स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आप क्या रखना चाहते हैं, तो मान लिया जाए हम सेलिंग प्राइस 12 रुपया रखना चाहते हैं। तो हमने 12 दे दिया पर पीसेज और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मेरा डोलो पे स्टैंडर्ड रेट फिक्स हो चुका है। अब हम परचेज सेल करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमें ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको परचेज के लिए परचेज पे जाना होता है। परचेज का शॉर्टकट की होता है F9, जो आप खोल सकते हैं F9 से। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी नेम में हम कैश ही रहने देते हैं और इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद लेजर परचेज का आ जाएगा ऑटोमेटिक। सामान का नाम हम यहाँ पे डोलो को सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी डालेंगे 100 पीस। जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे रेट ऑटोमेटिक आपका कॉस्ट प्राइस यानी परचेज प्राइस ले लेगा। तो हम करेंगे इंटर, और इंटर करने के बाद देखिए रेट ऑटोमेटिक आ चुका बिना डाले हुए। इंटर करके इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये परचेज का ऑटोमेटिक रेट ले रहा है। अब आप सेल करना चाहते हैं, सेल में ट्राई करना चाहते हैं, तो सेल बटन पे क्लिक करें, सेल खुलेगा, रेफरेंस नंबर डाल लें, पार्टी नेम में कैश डाल लें और इंटर करके आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने के बाद सेल का लेजर डाल लीजिए। उसके बाद डोलो का यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी मान लिया जाए आप 10 पीस बेच रहे हैं। जैसे इंटर करेंगे रेट ऑटोमेटिक 12 रुपया ले लेगा। तो ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब आप जब भी डोलो को खरीद बिक्री करेंगे रेट ऑटोमेटिक लेगा, आपको रेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये रेट कभी चेंज होता है तो आप कैसे चेंज करोगे, उसके लिए स्किप से बैक जाना होता है। फिर आपको जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाना होगा। फिर आपको यहाँ से अल्टर ऑप्शन में जाना होगा। कहाँ जाना है, अल्टर ऑप्शन में। अल्टर में जाने के बाद अपने आइटम को सेलेक्ट करें जिसका रेट चेंज हुआ है। उसके बाद नीचे आएँ और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसे यस करें। यस जैसे करेंगे तो आपका पहले से दिया हुआ प्राइस यहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पे प्राइस कम या ज़्यादा होता है तो उस प्राइस को उस डेट से आप फिक्स कर दें, तो वो डेट से वही प्राइस पे आपका परचेज और सेलिंग हो जाएगा। इसे फिर से एक्सेप्ट कर लें तो ये आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी परचेज और सेल के लिए हम ऑटोमेटिक जो है कि प्राइस लेवल को सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।